हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2E के क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। इसके पहले के एक्सरसाइज में हम सभी लोग 2E के क्वेश्चन नंबर 1 to 12 को सीख चुके हैं और 2A B C D ये भी हम लोग इसके पहले की क्लास में सीख चुके हैं। अगर आप लोग का इसके पहले का क्लास छूट गया है या मिस कर गया है तो आप चैनल की वीडियो लिंक में जाकर आप और भी जो क्लास पीछे छूटे हैं उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन 2E के क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है आपका? 8 - 4a - 2a का क्यूब प्लस a पावर 4, जिसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो हमने पहले भी बताया था फैक्टराइजेशन मीन्स एडिशन को मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखना। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ पर दो दो का एक साथ तो कोई कॉमन मिल नहीं रहा, तो हम दो दो नंबर्स का दो टर्म्स का पेयर एक साथ लेंगे। 8 और -4a को एक साथ लेंगे कॉमन, और 2a क्यूब और a पावर 4 को एक साथ लेकर कॉमन लेना है। तो इन दोनों में ध्यान से देखिए तो 4 दोनों प्लेसेस पर, बोथ प्लेसेस पर दिख रहा है, दोनों स्थान पर दिख रहा है। तो सबसे पहले वाले टर्म में से 4 कॉमन ले लेंगे। तो 4 कॉमन लेने का मतलब 4 2 8, तो अंदर क्या बचेगा? 2 डिवाइड करके जो बचेगा उसको हम लोग क्या करेंगे? अंदर लिख देंगे। ठीक है, माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा दीजिए। 4 कॉमन ले लिए, बच गया क्या? a, तो बच गया है तो a को अंदर हम लोग लिख देंगे। जो बचेगा वो ब्रैकेट के अंदर कॉमन लेने के बाद लिखा जाएगा। ठीक इसी तरीके से हमें यहां पर कॉमन लेना है, और लेकिन ऐसा कॉमन लेना है कि कॉमन लेने के बाद इस ब्रैकेट में भी वही वेरिएबल कांस्टेंट बचे जो आपका इसमें। उसके लिए इन दोनों टर्म को ध्यान से देखिए। तो ये आपका यहां पर देख रहे हैं, यहां पर दोनों जगह a है, ए कॉमन लेना है, लेकिन कितनी बार? यहाँ पर 3 बार, यहाँ 4 बार, तो कम वाला कॉमन लेता हूं, तो a पर पावर 3 कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बच जाएगा? 2 बचेगा, साथ में माइनस ही बच रहा है क्योंकि माइनस हम लोगों ने कॉमन नहीं लिया है। लेकिन हमें चाहिए क्या? प्लस, तो हम लोग यहाँ पर माइनस भी कॉमन ले लेंगे, और जब हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का सिंबल क्या हो जाएगा? अपोजिट। माइनस जब भी कहीं पर आप कॉमन लेंगे तो उसका अंदर का सिंबल अपोजिट हो जाएगा। तो माइनस का अपोजिट यहाँ पर प्लस लिख देंगे। 2 भी नहीं, 2 कॉमन नहीं लेना, अंदर रहना है। यहां से माइनस कॉमन लिए हैं तो क्या बचेगा? प्लस, प्लस का उल्टा माइनस। क्या बच गया यहाँ? माइनस। a पावर 4 है, a पावर 3 कॉमन लिए हैं तो अंदर क्या बचेगा? a। ठीक है, क्यों? तो आप जानते हैं a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a, 3 बार a पावर 3 कॉमन ले लिए तो एक a आपका बच जाना है। ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है, एक बार ये आपका बच जाना है। ठीक है, कर लिए इसको मल्टीप्लाई। तो अब देखिए यहां की इस लाइन में, सेकेंड लाइन में 2 माइनस है, यहां पर भी 2 माइनस है, यहां पर दोनों जगह है, तो दोनों जगह से कॉमन। तो अंदर यहां पे क्या बचा? इसके मल्टीप्लाई 4 है तो इस ब्रैकेट में 4 मिलेगा, और यहां पर माइनस 1 हो गया, कंप्लीट। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है? 14 आपका दे रहा है x क्यूब - 2x² y, x क्यूब - 2x² y एंड प्लस 3xy² - 6y क्यूब प्लस 3xy² - 6xy। ठीक है, x क्यूब - 2x² y प्लस 3xy² - 6y क्यूब, 6y क्यूब है, y क्यूब। अब हमें यहाँ पे कॉमन लेना है, तरीका वही, पहले दो टर्म्स का पेयर लेना है, और उन दो टर्म्स कोई भी हो सकते हैं, चाहे पहला दूसरा या पहला तीसरा। हमें क्या कॉमन मिलना वो देखना है। आप पहला तीसरा लेंगे तब भी वही आंसर आएगा। तो इन दोनों को अगर हम एक साथ लें तो हमें दिख रहा है x² कॉमन, ले लीजिए x² कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा? यहां से x² कॉमन, तो एक x बच गया, लिख लीजिए x। माइनस तो कॉमन लिए नहीं है तो ये माइनस यहाँ पर बच जाएगा, लिख लीजिए। x² कॉमन बचा क्या? 2y, 2y। इसी तरीके से अगले ब्रैकेट को भी चूज करना है कि हम क्या कॉमन लें।
तो प्लस तो लगा ले क्योंकि हमें यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस, ये प्लस में चाहिए माइनस में, प्लस कॉमन देख लेंगे। और क्या कॉमन लेना है, 3 यहाँ पर भी है, 3 2 जा 6, 3 यहाँ पर भी है, 3 कॉमन ले लें। और क्या लेना है, y यहाँ पर भी, y यहाँ पर, y स्क्वायर दोनों जगह पे है, y स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। बच क्या गया, 3y स्क्वायर कॉमन ले तो क्या बचा, x, लिख लीजिए x। यहाँ पर माइनस प्लस का है यहाँ पर, और यहाँ माइनस, हमने कॉमन प्लस लिया है, तो जब प्लस कॉमन लेंगे तो जो भी सिंबल अंदर है वही हम लिख देंगे। तो अंदर क्या है, माइनस, 3 2 जा 6, 2 बच गया। y क्यूब है, हमने लिया है स्क्वायर का मतलब, तो एक y भी अंदर बचेगा, तो एक y भी अंदर हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। बस ध्यान से देखिए, x माइनस 2y यहाँ पर भी, x माइनस 2y यहाँ पर भी, दोनों कॉमन है, दोनों को बाहर लिख दीजिए। जब इन दोनों में से x माइनस 2y कॉमन है तो यहाँ पे क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस बचेगा, x माइनस 2y कॉमन लिए तो बचा क्या, 3y स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, इसका भी आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका इसी पैटर्न पे, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। पी एक्स माइनस 5q, पी एक्स माइनस 5q प्लस पी क्यू माइनस 5x। ठीक है, तो अब हमें इस क्वेश्चन में कैसे कॉमन लेना है, समझ में सभी को आ चुका है, बस ध्यान से लिखते चलिए, जल्दी जल्दी करते हैं। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, इन दोनों में भी कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हम इसको और इसको एक साथ ले लेते हैं। क्या कॉमन मिलेगा, p मिल गया, तो यहां पे क्या बचा, x, और यहां पे क्या बचा, प्लस q। ठीक है, जब इन दोनों कॉमन ले बचा ये दोनों, इन दोनों में माइनस है और 5 है, तो माइनस 5 कॉमन, तो क्या बचा, यहां पर माइनस 5 कॉमन, तो क्या, माइनस 5 का अपोजिट प्लस q, और यहां से माइनस 5 कॉमन, तो x बचा। तो अगर ध्यान से देखिए तो q प्लस एक्स यहाँ भी है, q प्लस एक्स यहाँ पर, तो थोड़ा सा सीक्वेंस सही कर लेते हैं, x प्लस क्यू माइनस 5, और इसका सीक्वेंस आगे पीछे लिखने से सिंबल नहीं बदलता, तो उसी तरीके से x प्लस क्यू। अब देखिए दोनों जगह एक ही चीज है कॉमन, तो x प्लस क्यू कॉमन। यहाँ पे क्या बच गया, p, वो अंदर लिखेंगे, यहाँ पे बचा माइनस 5, जो भी रिमेन है ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका इसी तरीके से सॉल्व हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 13 तक हो गया, 15 हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 17 18 देखते हैं क्या दिया हुआ है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका इसी पैटर्न पे, इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा चेंज है यही, बस थोड़ा सा चेंज है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो दिया हुआ 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 से प्लस 2, माइनस 6a प्लस 2, ये आपका क्वेश्चन है। तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, ध्यान दीजिए, ये पहले से पेयरिंग कर चुका है और कॉमन भी ले चुका है, यहां से हमको इसको पहले करना पड़े, तो ये ऐसे ही लिख देना है। स्क्वायर का मतलब 2 बार, तो आप चाहे तो 2 बार भी लिख सकते हैं। इन दोनों में से हम ऐसा कॉमन ले कि ये ब्रैकेट वहां पे दिखाई दे, तो -3 कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं, जब -3 कॉमन ले तो माइनस का अपोजिट प्लस अंदर हो जाएगा, 3 2 जा 6, सॉरी 2 कॉमन लेंगे, 3 नहीं, ठीक है, 2 कॉमन लेंगे तो 2 3 जा 6, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 2 जा 6, 3 और 2 दोनों है, दोनों जगह पे क्या है 2, तो कॉमन क्या होना है 2 ले लिए, तो 3 अंदर आ जाएगा, प्लस का अपोजिट माइनस, यहाँ पे ए भी बचना है, और यहाँ 1, यहाँ से पूरा 2 कॉमन, तो 1 बचेगा। 3a माइनस 1 यहाँ भी, 3a माइनस 1 यहाँ भी, दोनों में से 3a माइनस 1 कॉमन, यहां से एक बार कॉमन, तो एक बार बच गया,
-2 है, यहां से कॉमन -2 बच गया। लिख लीजिए आंसर आ चुका है। बस एक लाइन और थोड़ा सा सिंपल कर लीजिए। ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, थोड़ा सा इसको ओपन करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1 -2 क्या हो जाएगा? -3। ठीक है, अब आप देखेंगे तो यहाँ पर -3 ही कॉमन है, सॉरी 3 कॉमन है, 3 भी कॉमन ले लेते हैं। ये 3 हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपका 3a -1 और 3 कॉमन तो a -1। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ? क्वेश्चन नंबर 18 2x - 3 का होल क्यूब, 2x - 3 का होल स्क्वायर -8x + 12 -8x + 12। सेम क्वेश्चन है, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसको इसी तरीके से लिखा रहने देते हैं। अब आप समझ गए स्क्वायर मतलब 2 बार, तो एक बार हम बाहर ले लेंगे। इन दोनों में से देखिए तो 8 2 8 3 दोनों जगह पर 8 है, दोनों जगह पर 8 है, और यहाँ पर प्लस है, प्लस लगा दें, दोनों जगह पे 8 है। तो सॉरी 4 है, तो 4 कॉमन, साथ में माइनस भी कॉमन लेंगे। तो 4 2 8 अंदर 2 लिखना है, 4 3 12 अंदर 3 लिखना है। यहां से x तो कॉमन लिए हैं इसलिए x लिखेंगे, और यहां से माइनस कॉमन लिए हैं पूरे में से, इसलिए माइनस का अपोजिट प्लस यहां पर लगा देंगे, सॉरी प्लस का अपोजिट माइनस यहां लगा देंगे। ठीक है, तो कॉमन का अपोजिट मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, अगर आपने कॉमन वैल्यू सही लिखी है तो सही आएगा। माइनस प्लस माइनस, 4 2 8x माइनस माइनस प्लस 4 3 12, यानी जो आपने कॉमन लिया सही है, और सही है इसका मतलब स्टेप आपको सही चल रहा है, उसको आगे बढ़ाते जाइए। तो 2x - 3 यहाँ पे कॉमन, तो अंदर क्या मिलना है? 2x - 3 और ये आपका -4। यहां से 2x - 3 दो बार था, एक बार बाहर तो एक बार अंदर बच गया। यहां से 2x - 3 कॉमन, तो यहाँ का -4 बच गया। अब इस ब्रैकेट को भी सॉल्व कर ले, बस आंसर आपका लिखना है। ये तो सबको समझ में आ गया होगा, कुछ लोग मुझसे पहले लगा के बैठ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 2x - 7 ये इसका आंसर है। अगर कुछ कॉमन दिखे तो उसको भी हम बाहर ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आंसर मैच कर लेते हैं। 2x - 3 2x - 7। ठीक है, आंसर राइट है। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका? तो क्वेश्चन नंबर 21 आप देखते हैं। 19 और 20 आपका सेम है, 21 भी सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन एक बार लगा लेने से आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो क्वेश्चन दिया है ए बी एक्स स्क्वायर, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी, ये आपको क्वेश्चन दिया। तो यहां भी उसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे, बट देखना ये है पहले पेयरिंग किसको हमें साथ में लेना है, यानी किन दो टर्म्स को एक साथ लेकर कॉमन लेना है, ये हमें चेक करना है। तो कैसे करेंगे? ध्यान से देख लीजिए, पहले दो टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो इन दोनों को अगर देखेंगे तो ए और एक्स दोनों जगह दिख रहा है, और इन दोनों को देखें तो बी के दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं, जो मिल रहा है वो कॉमन ले लीजिए। तो पहला काम इन दोनों में से ही लेते हैं, ए और एक्स कॉमन। तो ए एक्स कॉमन लेने पर यहां से ए कॉमन तो बचेगा बी, एक्स स्क्वायर से एक्स कॉमन तो एक एक्स बच गया, लिख लीजिए, बस ऐसे लिखते चलिए। इन दोनों में से ए एक्स कॉमन तो इसमें से ए कॉमन, तो ए स्क्वायर में से ए कॉमन ए बचेगा, वो लिख लीजिए। एक्स कॉमन है इसलिए एक्स यहां नहीं बचेगा। साथ में दोनों के बीच का चिन्ह क्या लगाना है? प्लस। क्यों? क्योंकि यहां से चिन्ह कॉमन नहीं है। जब हम लोग कोई साइन कॉमन नहीं लेते, सिंबल कॉमन नहीं लेते, तो जो सिंबल रहेगा वही सिंबल धीरे से लगा दीजिए। तो कौन सा सिंबल लगा देंगे यहाँ पर? प्लस, ब्रैकेट क्लोज। अब दूसरे दो पेयर हैं उनको हमें देखना है, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी से क्या कॉमन आपको दिखाई दिया? बी, लिख लीजिए बी कॉमन।
तो जब यहां से बी कॉमन तो अंदर एक बार दो स्क्वायर है यानी दो बार है, तो एक बार बी कॉमन एक बार बी बच गया, तो अंदर बी लिखेंगे। यक्स तो कॉमन लिया नहीं गया है इसलिए यक्स भी बचेगा, यक्स भी लिख लीजिए। यहां से बी कॉमन तो बचा ए लिख लीजिए। अब बात करते हैं सिंबल क्या लगाना है। सिंबल यहाँ पे प्लस चाहिए और दोनों जगह प्लस है, तो हम बाहर प्लस ही लिखेंगे यानी प्लस कॉमन लेंगे। सिंबल कोई कॉमन नहीं लिया गया है, और जो सिंबल नहीं कॉमन लिया तो अंदर जो सिंबल रहेगा वही चाहिए। इसका प्लस यहाँ पर है और यहाँ पे प्लस लग गया। जैसे सिंबल प्लस लगा देखेंगे दोनों ब्रैकेट में एक जैसा ही दिखाई दे रहा है, और जैसे ही दोनों ब्रैकेट एक जैसा दिखाई दिया मतलब आधा क्वेश्चन खत्म, हल हो चुका है। शुरू करते हैं। सेकंड स्टेप बी एक्स प्लस है दोनों जगह पे है कॉमन, यहां से बहुत जल्दी समझ में आएगा। अब यहां से कॉमन तो बचा क्या, ए एक्स, यहां से कॉमन क्या बचा, बी। हो गया आंसर कंप्लीट। हमने कहा ना एक स्टेप होते ही दूसरा स्टेप में टाइम नहीं लगेगा, पहले स्टेप में आपको सोचते समय टाइम लगेगा कि किन दोनों टर्म्स को कॉमन लेना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और प्रैक्टिस करते इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 22 ले लेते हैं। तीन तीन टर्म के क्वेश्चन दिए, थोड़ा सा यहाँ पर अब चेंज कर रहा है। अभी 4 टर्म थे, आपके क्वेश्चन में 6 टर्म दिया हुआ है। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स माइनस ए माइनस 1, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ ध्यान से देखिए। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक बार मैच भी कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए माइनस 1, 6 टर्म आपकी 1 2 3 4 5 6 टर्म आपको दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए माइनस 1। ठीक है, तो तीनों माइनस वाले टर्म को एक जगह और तीनों प्लस वाले टर्म को एक जगह लेके कॉमन लेना है। तो 1 2 और 3 तीनों टर्म को पहले एक जगह पर हम लोग लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिखाई दे क्या कॉमन है, और तीनों माइनस से एक जगह। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे यक्स यहाँ पे यक्स यहाँ पे यक्स, इन तीनों को एक साथ कॉमन लेना है। तो यहां से यक्स कॉमन हो गया तो अंदर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, स्मॉल ब्रैकेट लगा लेते हैं, एक्स स्क्वायर। यहां से यक्स कॉमन तो मिलना है प्लस सी, और यहां से यक्स कॉमन तो 1। ठीक है, इसी तरीके से अगले वाले में से तीनों में से एक साथ -1 कॉमन लेंगे तो सेम दिखाई देगा, -1। माइनस का अपोजिट प्लस, एक्स स्क्वायर कॉमन लिए नहीं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर पूरा, माइनस का प्लस, एक्स कॉमन लिए नहीं ए कॉमन लिए हैं तो ए पूरा, ये इसी तरीके से +1। दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर्स आ रहे हैं, और जब दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आ रहे हैं तो दोनों ब्रैकेट कॉमन। बस जैसे ही आप ये लाइन लिखेंगे आपका आंसर आ चुका। क्या बचा, ये कॉमन तो क्या बचेगा, ये कॉमन तो क्या बचा, हो गया। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 23, 2x प्लस 4y 2x प्लस 4y -8xy -1, -8xy -1। ठीक है, 2x प्लस 4y -8xy -1। तो हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले और तीसरे टर्म को एक साथ कॉमन लेंगे। तो पहले हम जिसको कॉमन लेना है उसको हम लोग बगल बगल लिख लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं क्या कॉमन दिख रहा है और क्या नहीं। जैसे हमने इसको लिखा तो आप देखें 2x दोनों जगह, 2 2 4 तो दोनों जगह 2 भी है और x भी है। 2x कॉमन क्या मिल गया, 2x कॉमन तो यहाँ क्या मिलेगा 1, यहाँ पर -2 2 4y। ठीक है, यहां से हम लोग
ऐसा कॉमन लें कि जैसा ब्रैकेट में यहां दिख रहा है वैसा ही ब्रैकेट में यहां पर भी दिखाई दे, तो वो होगा -1, क्योंकि कॉमन तो कोई नंबर्स नहीं दिख रहे हैं, 1 हमेशा रहता है, 1 लिख लेंगे। बट सिंबल भी ध्यान देना है, तो सिंबल हम माइनस का कॉमन लेंगे तो सारे सिंबल अंदर चेंज हो जाएंगे, क्योंकि 4 वाई हमें कैसा चाहिए, माइनस, और यहाँ है प्लस, तो प्लस का अपोजिट माइनस, और यहाँ पर माइनस का अपोजिट प्लस। अब देखेंगे यहाँ पर भी 1 - 4y है, यहाँ पर भी 1 - 4y कॉमन। ये क्या बचा, 2x, सेकेंड ब्रैकेट में बस लिख दीजिए -1। कुछ लोग समझते हैं कि बस दोनों ब्रैकेट को हम एक जगह लिख देते हैं और बाहर वाले को एक जगह, लिखते वही है, लेकिन क्यों लिखते हैं उसका रीजन है, इसमें से अगर हम ये कॉमन लेते हैं तो ये बच जाता है, ये बचा तो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक इसी तरीके से ये दोनों जगह पर था तभी कॉमन लिए हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ प्लस में हुआ तो हम बाहर ऐसे एक जगह लिख देंगे और इन दोनों को एक जगह, दोनों जगह एक ही चीज रहती है तो कॉमन लेते हैं, और कॉमन लेकर यहाँ पर लिखते हैं और बची हुई चीजों को अंदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। बाकी इसी तरीके से आप लोग करते रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 कर लेते हैं, बाकी सेम क्वेश्चन है। ए है, इन मल्टीप्लाई ए प्लस बी और -c है, -bc है, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो हमें कॉमन नहीं समझ में आ रहा है, तो हमें पहले क्या करना होगा, इस a का मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करना है, तो कर देते हैं। क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन कैसे होगा, देखिए a का मल्टीप्लाई a से a स्क्वायर, a का मल्टीप्लाई b से ab, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस लगा दीजिए, ठीक है। फिर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, a का c से मल्टीप्लाई a से, ये बचा हुआ इसको ऐसे ही लिख देते हैं, हो गया। अब क्या करना है, अब दो दो को पेयर बनाइए। अब हमारा इस टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, कैसे बनेगा, इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है, यहाँ पर ए कॉमन है, यहाँ पर सी कॉमन है, लिख लेते हैं। क्या बचा, ए कॉमन तो एक ए बच गया, यहाँ से बी का ए कॉमन तो बचा बी, बीच में प्लस, ठीक है। इसमें माइनस सी कॉमन, माइनस कॉमन तो प्लस, सी कॉमन तो ए बच गया, लिख दीजिए। माइनस कॉमन तो प्लस, सी कॉमन तो क्या बचा, बी भी लिख दीजिए। क्या दोनों ब्रैकेट में एक ही चीज है ए प्लस बी, ए प्लस बी, दोनों जगह है तो ये भी तो कॉमन आएगा, ले लीजिए ये भी कॉमन। तो अंदर क्या बचा, यहां से ए बचेगा और यहां से -c, क्या फैक्टराइजेशन हो गया, यस हो गया। क्यों, क्योंकि यहां पर सब्ट्रैक्शन फॉर्म था, ये मल्टीप्लाई फॉर्म में आ गया, जब मल्टीप्लाई हो गया फैक्टराइजेशन कंप्लीट, ठीक है। इसी तरीके से इसके और भी क्वेश्चन लगाइएगा, सारे क्वेश्चन सेम है, इसी पैटर्न पे करने हैं। तो जो भी क्वेश्चन आपके रिमेन रहेंगे या नहीं समझा उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसको अगले क्लास में आपको सॉल्व जरूर कराया जाएगा, ठीक है। किसी भी चैप्टर का हो, कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो आरएस का हो या अदर किसी बुक का हो, A to Z कोई भी क्वेश्चन हो आपको प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाले जो भी क्लासेस हैं आपके पास तक आसानी से पहुंच पाए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।